दूसरे पे कमेंट कर रहे हैं, एक सबूत मांग रहे हैं, एक कह रहे हैं कि सबूत दिखाएंगे। तो भाई आप दिखाइए ना, आपके पास सबूत है, आप दिखाएंगे। जैसे मेरे पास आपको क्लेम करेंगे हम आपके ऊपर, आप मुझसे सबूत कहिएगा तो मैं अपना सबूत दिखाऊंगा कि भाई देखो मैं तुम्हारे साथ ये हूँ। तो भाई आप दिखाइए, विवाद नहीं है, एक प्रमोशन है, चाहे तूफानी लाल जी का हो या सोना पांडे जी का। कमा सके, पैसा कमा सके सब कुछ, तो ये वहीं जाकर के रुक जाता है पैसा, समझ गए। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ अलग तरह की साजिश समझ में आती है, और उन लोगों का एक प्रमोशन का जरिया हमको नजर आता है और कुछ नहीं, समझ गए। अब एक के साथ वो कर दिए हैं तो जरूरी नहीं है कि सबके साथ वही करे, और कोई जरूरी नहीं है कि हर लड़की उसी तरह की होगी कि भाई आप मेरे साथ काम कर रहे हो तो चलो हम रिलेशन। तो आज हम आए हैं एसलेस वर्मा म्यूजिक में, जहाँ पे हमारे दांगी सोनू दिनकर जी इनका स्टूडियो है, और इन्हीं के पास हम आए हैं इंटरव्यू के लिए। कुछ विवादित सवाल इनको से पूछेंगे जो अभी विवाद में चल रहा है। तो देसी लोग आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आप इतना दूर से चल के हमारे स्टूडियो में आए हैं, और आप जो विवाद की बात कर रहे हैं तो भोजपुरी में तो ये सब कुछ नया नहीं है, और कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो पूछिए क्या है। और देसी लवंडा के जितने भी हमारे दर्शक लोग हैं उनको मेरा नमस्कार। आप लोग सहयोग सपोर्ट करते रहिए, हम लोगों को भी और हमारे जो रिपोर्टर आए हुए हैं उनको भी। तो सोनू भैया, आज का सवाल है कि कुछ दिन से सोशल मीडिया पर एक सोना पांडे और तूफान लाल के साथ बहुत विवाद छिड़ा हुआ है। अब जब यूट्यूब उठा के देखिएगा तो उसमें सिर्फ सोना पांडे और तूफान लाल का ही आ रहा है। तो सोना पांडे इस तरह क्यों यूट्यूब पर इतना सोशल मीडिया पर बकवास कर रही है? अरे देखिए, जहां तक बात है विवाद की सोना पांडे तूफानी लाल, तो ये कुछ नया चीज नहीं है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे लोग विवाद इसलिए करता है कि लोगों के पास जा सके, सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंच बना सके, अपने आप को प्रमोट कर सके। तो इसको हम विवाद ना कहेंगे, ये प्रमोशन कहेंगे, ठीक है ना। ये कोई विवाद नहीं, मेरे नजरिए से मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कोई विवाद नहीं है, एक प्रमोशन है, चाहे तूफानी लाल जी का हो या सोना पांडे जी का हो। ये दोनों कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो पर्दे के पीछे कुछ और हो, और सोशल मीडिया के बीच जब आ रहे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या फेसबुक पे या कहीं भी, तो वो उनका रंग दूसरा नजर आ रहा है। तो मैं इसको विवाद नहीं कहूंगा, और अगर कहीं विवाद है भी, जरा सा भी गुंजाइश है कि इसमें कुछ विवाद है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तूफानी लाल जी अपने जगह पे सही है, सोना पांडे जी अपने जगह पे सही है। अब दोनों एक दूसरे पे कमेंट कर रहे हैं, एक सबूत मांग रहे हैं, एक कह रहे हैं कि सबूत दिखाएंगे। तो भाई आप दिखाइए ना, आपके पास सबूत है, आप दिखाएंगे। जैसे मेरे पास आपको क्लेम करेंगे हम आपके ऊपर, आप मुझसे सबूत कहिएगा तो मैं अपना सबूत दिखाऊंगा कि भाई देखो मैं तुम्हारे साथ ये हूँ। तो भाई आप दिखाइए। और दूसरी बात है, अगर तूफानी लाल जी कहते हैं कि मैं उसके साथ कुछ किया ही नहीं, मेरे उसके पास कुछ सबूत ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर आप सॉन्ग साथ में शूट कर रहे हैं तो हो सकता है, इट में भी संभावना है कि आप उसके साथ, मतलब ऐसा कह नहीं सकते कंफर्म, जरूरी नहीं है कि हर कलाकार जो है जब शूटिंग करता है तो एक दूसरे के साथ कुछ रिलेशन में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग भी शूटिंग करते हैं, हम लोग तो भाई छोटे कलाकार हैं, छोटे स्टूडियो के ऑनर हैं, तो हम लोग भी करते हैं, तो हमारा कोई उससे लेना देना नहीं। तो सोनू भैया, जब सोना पांडे अपने सोशल मीडिया पर जो इंटरव्यू दे रहे थे उसमें पूछ रही थी कि वो मेरे साथ तूफान लाल 3 महीना संबंध बनाए, उसके बाद प्रेग्नेंट हो गए, वो ऑपरेशन करवा दिए। तो ये लोग जो मॉडल लोग हैं, सोना पांडे, इन लोग जब पहले क्यों नहीं इनके बारे में सोचते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा गलत होने वाला है, ऐसा होता है, तो क्यों इसके बारे में पहले बोलते हैं, और जब सब चीज हो जाता है उसके बाद ये सोशल मीडिया पर आके बकवास करने लगते हैं? इसका कारण क्या है? देखिए, अब ये आप बात पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं कि देखिए होता क्या है कि उस टाइम अगर हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे से रिलेशन में हो, तो उस टाइम ये नहीं सोचता है लोग ना कि आगे जाकर के हमको क्या करना नहीं करना, बस उस टाइम जो सोचता है वो सोचता है, वही करता है। और दूसरी बात कि उस टाइम कोई कमिटमेंट तो होता नहीं है कि भाई आपको शादी करना है नहीं करना है, ठीक है। और एक चीज और इसमें पॉइंट नोट करने वाला है, जब आप देखिएगा सोना पांडे जी का एक इंटरव्यू आप देखिएगा, मैं देखा था, ठीक है, तो उसमें वो कह रही थी कि या तो तूफानी लाल जी है मुझसे शादी कर ले, या मुझे पब्लिसिटी जो है वो मीडिया की तरफ से मुझे इतना मतलब कर दें कि हम उसको आगे बढ़ा सके अपने नाम को, या जो भी कमा सके, पैसा कमा सके सब कुछ, तो ये वहीं जाकर के रुक जाता है पैसा, समझ गए। तो कहीं ना कहीं जो भी विवाद करता है लोग, तो पैसा चाहे जिस रूप में हो, आप पब्लिसिटी से पैसा कमाइए, उसको यूट्यूब पे डालिए, उसको जो भी अलग सोशल मीडिया पे डालिए, तो वहां से पैसा आप कमाइए, ये हो जाता है। तो वो बोली थी कि या तो मुझे पैसा सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे वो अपना प्रमोट कर दे,
या मुझसे शादी कर ले, दो काम में से कोई एक काम करना पड़ेगा। अब बताइए कि अगर कोई लड़की प्यार करेगी तो क्या वो छोड़ देगी? नहीं। वो चाहेगी कि हमको शादी नहीं करो भाई, हमको पॉपुलर कर दो, जी। ऐसा थोड़े ना कहेगी। जी। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ अलग तरह की साजिश समझ में आती है, और उन लोगों का एक प्रमोशन का जरिया हमको नजर आता है, और कुछ नहीं। समझ गए? वो विवाद जानबूझ के कर रही है कि जिससे कि और लोग हमको देखें और सोशल मीडिया पे हम पॉपुलर हो जाएं। और पॉपुलर हो जाए तो जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पे आप जितना पॉपुलर होइएगा, चाहे जिस रूप में होइए, आप अच्छे करके पॉपुलर होइए तो भी, बुरा करके पॉपुलर होइए तो भी, पैसा आपको सोशल मीडिया से मिलता है, लोगों का अटेंशन मिलता है, लोग आपकी ओर ध्यान करते हैं कि क्या है भाई, देखते हैं कैसे वैसे, तो बहुत सारी बातें हो जाती है। तो ये सब कुछ मेरा बार बार एक ही कहना है, और वो ये है कि ये लोग जो है सोशल मीडिया पे अपना प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनको उस पे डाउट है, अगर वो चाहते हैं कि हम उससे शादी करना, आप डायरेक्ट जाके मिलो, आपके पास वकील का प्रस्ताव है, आप पुलिस के साथ ले सकते हैं, वकील का साथ ले सकते हैं, आप जाइए, सबूत लेके जाइए। फिर सोशल मीडिया पे क्यों आप इस तरह के र्यूमर बना रहे हैं कि ऐसे ना वैसे ना, तो ये आप समझ सकते हैं, आप खुद एक रिपोर्टर है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये जो काम किया जा रहा है वो किस लिए है, प्रमोशन के लिए, है ना। अब उससे बहुत सारे लोगों का चल रहा है, बहुत सारे रिपोर्टरों का भी काम चल रहा है भाई। अब वो रिपोर्टिंग ऐसा देंगे तब तो रिपोर्टर लोग का चैनल आगे बढ़ेगा और प्रमोट होगा और ज्यादा लोग उसको देखेंगे, जितना वायरल होगा यूट्यूब से पैसा कमाएंगे, तो हर कोई तो कहीं ना कहीं पैसे के पीछे भाग। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन जब तूफान वाले एक नेपाली लड़की के साथ वीडियो में काम की थी, हॉट सीन की थी, तब वो बोल रही थी सोना पांडे क्यों, जब मेरे साथ किया है वो आपके साथ भी किएगा, एक उसको बोलना जरूरी था या सही है बोलना? देखिए, अब एक के साथ वो कर दिए हैं तो जरूरी नहीं है कि सबके साथ वही करे, और कोई जरूरी नहीं है कि हर लड़की उसी तरह की होगी कि भाई आप मेरे साथ काम कर रहे हो तो चलो हम रिलेशन हो जाते। ऐसा बहुत कम लोगों का ऐसा इंटेंशन होता है, ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं और करते हैं। अब मैं ये नहीं मानता कि जो लड़की उनके साथ काम कर रही है तो वो गलत ही करेगी या वो गलत उसके साथ करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और हमेशा ये विवाद चलते रहता है कि लड़कियां जो हैं, बड़े कलाकार जो हैं वो छोटे कलाकार, छोटी लड़कियों कलाकार लड़कियों को उनका शोषण करते हैं, उनको काम के बदले समझौता करवाते हैं, है ना। तो ये कहना कहीं ना कहीं पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि जब तक लड़की नहीं चाहेगी बॉस कोई हाथ नहीं लगाएगा, चाहे वो बड़ा कलाकार हो या छोटा कलाकार हो या कितनों भी पैसे वाला हो। अच्छा, ये तो बात है, लेकिन वो सोना पांडे विवाद करते करते, इंटरव्यू करते करते वो पवन खेसारी के नाम लेते, वो कह दिए कि नहीं, जब पवन खेसारी के साथ मॉडल काम करते हैं तो पहले वो रखते हैं, पहले तब वो काम करते हैं। कितना मॉडल के नाम लिए हैं, कितना एक्टर के नाम लिए हैं, हम एक्टर के नाम नहीं ले सकते, लेकिन एक कहना सही नहीं है कि अपने मैटर में किसी दूसरे का मैटर आ जाता है तो हम उसका डाल देते हैं नाम, वो ठीक है? देखिए, ये लोग अब वही चीज मैं आपको पहले भी बोला था, ये लोग क्या चाह रहे हैं, प्रमोशन, पब्लिसिटी चाह रहे हैं, है ना। अब खेसारी और पवन जी का नाम यहाँ पे लाने की क्या जरूरत थी? वो क्या करते नहीं करते उनका मैटर छोड़ दो ना भाई, तुम्हारा मैटर हो रहा है, तुम शादी करना चाहती हो और तुम लेके चलोगी पूरे इंडिया के मैटर को, तो शादी तुमसे कोई करने आ रहा है, वो मैटर उठाओगी अलग अलग तो कोई चाहेगा कि तुमसे हम शादी कर लें भाई, मैटर दूसरे को उठा रहे हो तो हम तुमसे शादी कर लें, ऐसा कहाँ होता है। तो वही बात है पब्लिसिटी। और पवन खेसारी उन लोग का तो भाई स्टार है, स्टारडम बहुत ज्यादा है। अब ये कहती है कि हर मॉडल उनके साथ रिलेशन में आती है, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। वो भी बेचारे अपने फैमिली के साथ रहते हैं, अपने फैमिली के अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, तो उनको कितना टाइम मिलेगा कि जब भी वो शूट करे उस लड़की के साथ रिलेशन में हो जाए? कितने लोगों के साथ हो सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। ये कहता है लोग कि हर बार, अब कुछ लोगों के साथ अफेयर होना भोजपुरी इंडस्ट्री में या कोई भी इंडस्ट्री में हो कोई बड़ी बात नहीं है, अफेयर अलग बात है, ठीक है, लेकिन हर किसी के साथ अफेयर हो जाना ये सोच से बाहर है, ठीक है, मैं ये नहीं मानता। बाकी सबकी अपनी सोच है, जो अलग सोचते हैं उनको सोच रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस न्यूज को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल देसी लौंडों को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को इतना बढ़ाइए कि आपको हमरो गनवा के तनी प्रमोशन कर दीजिए। वो हम सोना पांडे पर गाए हैं, हमारे सोनू दिनकर, डांगी सोनू दिनकर एक सोना पांडे पर गाना गाए हैं, तो आप लोग इस तूफानी लाल जी का भी तो उसमें है ना। हाँ, सोना पांडे और तूफान लाल के साथ है, तो ये जाम सोनू दिनकर ऑफिशियल पर जाके सुनिएगा, नाम है लुंगी में नाग। नहीं, सोना पांडे
नहीं, सोना देख ली लुंगी में नाग। लुंगी में ना। हाँ। अब यही गाना से तो लगता है उनका विवाद भी चल रहा है। हाँ, इसी यही गाना से शुरू हुआ जी। था। तो आप लोग इस वीडियो को भी देखिएगा और इस सॉन्ग को भी जाके देख सुनिएगा। सोनू दिनकर नाम सर्च कीजिए, दांगी सोनू दिनकर, और ये आएगा सोनू दिनकर ऑफिशियल पर। तो आज के लिए इतना ही और धन्यवाद। बस सबको धन्यवाद। ओके।